हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विष्णु कुमार, आप सभी का डीएस एजुकेशन हब में स्वागत है। हमारी जो ये क्लास है ये कंप्यूटर एमसीक्यू क्लास है। इसी की चर्चा हम करते रहेंगे। अब ये सीरीज पूरी चलती रहेगी एमसीक्यू, जो कि आपके आरआरसी एटी एग्जाम, जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम है उन सभी में आते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि कौन सा इनपुट डिवाइसेज या कौन से इनपुट डिवाइसेज है। ये क्वेश्चन है कि कौन से इनपुट डिवाइसेज है। तो इनका पहला ऑप्शन दे देगा वो कीबोर्ड, कीबोर्ड एंड माउस। दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर एंड प्लॉटर। थर्ड ऑप्शन है स्कैनर और प्रिंटर। फोर्थ ऑप्शन है वेबकैम, वेबकैम या कैमरा एंड प्लॉटर। तो इसको समझो कौन से इनपुट डिवाइसेज है। तो कीबोर्ड और माउस ये इनपुट डिवाइसेज है दोनों। प्रिंटर तो आउटपुट है, प्लॉटर भी आउटपुट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आउटपुट डिवाइसेज। ये दोनों इनपुट डिवाइसेज। स्कैनर इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, तो ये तो होगा ही नहीं आंसर, ये आंसर होगा नहीं। वेब कैमरा इनपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, तो ये क्वेश्चन भी, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट, कीबोर्ड और माउस, ये इसके राइट ऑप्शन है। तो हम आज के इस क्लास में जितने भी इनपुट डिवाइसेज है उनकी फुल फॉर्म, उनके क्या फंक्शन है और कौन से इनपुट है कौन से आउटपुट है और प्रोसेसिंग क्या है, वो सभी को आज इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो ये क्वेश्चन वैसे एक ही है, लेकिन मैं उस पूरे क्वेश्चन जितने भी अब तक इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस जो भी आए हैं आपकी हर एक एग्जाम में कम से कम 2 3 से 4 क्वेश्चन इनपुट डिवाइसेज या यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। तो हम उसी की चर्चा करेंगे। पहले आपको मैंने लास्ट क्लास में एक छोटा सा कंसेप्ट बताया था कंप्यूटर के काम करने का तरीका, वो आप इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं, इसको समझो। जैसे एक यूजर ने कंप्यूटर को क्या दे रहा है, वो डाटा दे रहा है, डाटा इनपुट किया और वो डाटा क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद में हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो वो कौन कौन सी डिवाइस है जिनसे हमें, जिनके माध्यम से या जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को डाटा देंगे, तो वो तो कहलाते हैं इनपुट। फिर प्रोसेसिंग क्या होती है, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है जिनसे हमें कंप्यूटर से डाटा मिलता है। तो हम चर्चा करेंगे सबसे पहले इनपुट डिवाइसेज। तो यहां पर देखो इनपुट डिवाइसेज कौन कौन से होते हैं, यानी वो डिवाइस जिनसे हम कंप्यूटर को डाटा दे सकते हैं उनको बोलेंगे इनपुट डिवाइसेज। तो इनपुट डिवाइसेज में सबसे पहले आता है कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड माउस, बीसीआर, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, स्कैनर, लाइट पेन, टच पैड, लाइट पेन, टच पैड, ट्रैकर बॉल, ट्रैकर बॉल। तो इतने सारे इनपुट डिवाइसेज है, कीबोर्ड, माउस, बीसीआर, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, स्कैनर, लाइट पेन, टच पैड, ट्रैकर बॉल, ये सब के सब क्या है, इनपुट डिवाइसेज है। यानी वो डिवाइस जिनसे हमें कंप्यूटर को डाटा दे सकते हैं उनको बोलेंगे इनपुट डिवाइस। अब यहां पर देखो एक इन्हीं में से एक क्वेश्चन और आएगा। सबसे पहले तो हर एक डिवाइसेज के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कीबोर्ड की। देखो कीबोर्ड की हम एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, कीबोर्ड अलग से पढ़ाया जाएगा। इनके जितने भी कीबोर्ड के अंदर कीज है उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हम एक बार इनपुट डिवाइसेज पढ़ लेते हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है। कीबोर्ड की एक स्पेशल क्लास होगी,
तो यहां पर देखो थोड़ा सा बेसिक देखो, कीबोर्ड के अंदर एक जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 107 कीज होती है, 107 बटन होते हैं। ये ध्यान रखना, एक मानक कीबोर्ड या स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 107 बटन होते हैं, 107 कीज होती है। कंप्यूटर के अंदर जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के सिंबल को, कीबोर्ड के सिंबल को कर्सर कहा जाता है, कर्सर, कर्सर कहा जाता है। ये जरूर ध्यान रखना, कर्सर कैसा दिखता है, ये कर्सर ऐसा होता है। जैसे आपका मॉनिटर है, मॉनिटर में आपने कुछ डेटा टाइप किया, ये कीबोर्ड है, ये माउस है। तो माउस का तो पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं एरो या पॉइंट। और ये जो कर्सर होता है, जैसे आपने देखा होगा, आपने डेटा लिख रहे हो ए बी सी डी, फिर बीच में एक इस तरह से एक खड़ी लाइन आती है, डेटा, कर्सर, इसको बोलते हैं कर्सर। ये कीबोर्ड का चिन्ह है, कीबोर्ड का सिंबल है। तो कंप्यूटर की फाइल में कीबोर्ड के सिंबल को बोला जाता है कर्सर। एक मानक कीबोर्ड या एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 107 कीज होती है, ये जरूर ध्यान रखना, 107 कीज होती है। इसके बाद में हमारा दूसरा डिवाइस आता है माउस। दूसरा डिवाइस आएगा माउस। देखो माउस के सिंबल को, अभी बताया मैंने कि माउस के सिंबल को पॉइंट कहा जाता है, इसलिए माउस क्या हुआ, इनपुट डिवाइस तो है ही, साथ में वो पॉइंटिंग डिवाइस भी है। एक माउस के अंदर 3 बटन होते हैं, एक माउस में 3 बटन होते हैं। एक होता है राइट बटन, राइट बटन, दूसरा होगा लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन, और ये जो पहिया है इसको बोला जाता है स्क्रॉल। तो एक माउस में 3 बटन होते हैं, राइट बटन, लेफ्ट बटन और स्क्रॉल। अब इनका थोड़ा सा एक बार फंक्शन देख लेते हैं। राइट बटन का क्या काम है, किसी भी लिस्ट को ओपन करना या किसी भी प्रोग्राम की डिटेल चेक करना। लेफ्ट बटन का क्या काम है, किसी भी प्रोग्राम को ओपन करना, उसको बंद करना और डिजाइन बनाना। ये माउस के लेफ्ट बटन का काम है। और स्क्रॉल का क्या काम है, स्क्रॉल करना यानी पेज को ऊपर नीचे करना, तो ये स्क्रॉल का काम है। तो जनरली एक माउस के 3 बटन, राइट बटन, इससे हम लिस्ट को ओपन कर सकते हैं या किसी भी फाइल या प्रोग्राम की लिस्ट को चेक कर सकते हैं, डिटेल चेक कर सकते हैं। लेफ्ट बटन से क्या होगा, किसी भी प्रोग्राम को आपको ओपन करना है तो लेफ्ट बटन, जैसे फाइल को ओपन करना है तो लेफ्ट बटन, और यदि क्लोज करना है तो लेफ्ट बटन। पेंटिंग पर मान लीजिए एमएस पेंट पे कोई डिजाइन बना रहे हो, आप कोई पेंटिंग बना रहे हो, तो उसके लिए हम माउस का लेफ्ट बटन का यूज करेंगे। स्क्रॉल से मान लीजिए आपने 10-15 पेज टाइप कर दिए, अब आप स्क्रॉल करना चाह रहे हो, ऊपर नीचे लेके जा रहे हो, तो हम वहां पर यूज करेंगे हम स्क्रॉल बटन। ये स्क्रॉल ये पहिए की जैसे होता है, व्हील होता है, पहिया होता है। तो ये जरूर ध्यान रखना। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, माउस एक इनपुट डिवाइस तो है ही, साथ में इनपुट होने के साथ साथ में वो पॉइंटिंग भी है। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा इनपुट डिवाइस, देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, कौन सा इनपुट डिवाइस असंगत है। असंगत का मतलब मिसमैच है, गलत है, मिसमैच है या असंगत है। तो यहां पर इनका पहला ऑप्शन दे रखा था माउस, दूसरा ऑप्शन दे रखा था कीबोर्ड, थर्ड ऑप्शन दे रखा था उन्होंने स्कैनर, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा था उन्होंने MICR। ये दे रखा था माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और MICR। ये कंप्यूटर के अंदर है तो चारों ही इनपुट डिवाइस, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि कौन सा इनपुट डिवाइस गलत है। भाई चारों इनपुट डिवाइस है तो गलत तो होने का सवाल ही नहीं है। भाई जब चारों ही इनपुट है तो गलत कहां से होंगे। लेकिन इसका राइट आंसर है माउस, क्योंकि माउस इनपुट होने के साथ साथ में क्या है, पॉइंटिंग भी है। ये जरूर ध्यान रखना कि माउस इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस है। क्यों, क्योंकि माउस का जो सिंबल है इस तरह का, उसको बोला जाता है पॉइंट या एरो। तो यहां पर देखो
कौन कौन सी डिवाइस है जो इनपुट होने के साथ साथ में क्या है, पॉइंटिंग भी है। तो कौन कौन सी डिवाइस है, कौन कौन सी डिवाइस है, डिवाइसेज है जो इनपुट और पॉइंटिंग दोनों है। तो सबसे पहले आएगा माउस, ये भी है। इसके बाद में आते हैं माउस, टच पैड, टच पैड ये जरूर ध्यान रखना, टच पैड क्या होता है, लैपटॉप का जो माउस आता है ना उसको टच पैड बोलते हैं। ट्रैकर बॉल और लाइट पेन, ये चार डिवाइस है जो इनपुट होने के साथ साथ में पॉइंटिंग भी है। तो उन्होंने माउस दे रखा था, अगर माउस ना दे करके उसकी जगह अगर मान लो लाइट पेन दे देता तो लाइट पेन हो जाता है, क्योंकि ये इनपुट होने के साथ साथ में पॉइंटिंग भी है। तो ये जरूर ध्यान रखना, माउस, टच पैड, ट्रैकर बॉल और लाइट पेन ये इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस है। तो माउस भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आता है बारकोड, वीसीआर। इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं। आपको देखो ये क्लासेस समझनी है, क्वेश्चन आंसर ऐसे ही आएंगे। मैं एक ही क्वेश्चन से पूरे जो अब तक के जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस सारे आए वो एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट डिवाइस आएगा हमारा बीसीआर। बीसीआर, पहले तो बीसीआर की फुल फॉर्म याद रखो, बारकोड रीडर। ये बीसीआर की फुल फॉर्म है। बार कोड को रीड करने के लिए, बार कोड होते हैं जैसे किसी भी प्रोडक्ट के पीछे एक लाइन ऐसे कुछ डेटा होते हैं बार कोड। जैसे मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो उसके पीछे इस तरह से लाइनें दी हुई हो, इनको बोला जाता है बार कोड। तो बार कोड को रीड करने के लिए बीसीआर का यूज करते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में बीसीआर की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, तो वो आप जरूर याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट डिवाइस आता है हमारा ओसीआर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। इनकी बस फुल फॉर्म याद रखना है, ओसीआर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये बीसीआर की फुल फॉर्म है। इसके बाद में नेक्स्ट डिवाइस आता है ओएमआर। ओएमआर की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो ओएमआर के द्वारा ओएमआर शीट की जांच की जाती है, ओएमआर शीट को चेक किया जाता है। ओएमआर शीट को चेक करने के लिए ओएमआर डिवाइस का यूज करते हैं। ओएमआर की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट डिवाइस आता है एमआईसीआर। एमआईसीआर, एमआईसीआर की फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। एमआईसीआर, इनकी फुल फॉर्म मैग्नेटिक, आई का मतलब इंक, सी का मतलब करेक्टर और आर का मतलब रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। एग्जाम में एमआईसीआर को लेकर के देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे एक अभी आरएससीआईटी के एग्जाम में पूछा गया कि एमआईसीआर में सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है करेक्टर, ये जरूर ध्यान रखना। और एमआईसीआर की फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। एमआईसीआर का यूज कहां होता है, करेंसी नोट को जांच करने में, करेंसी यानी पैसे, मनी, और चेकबुक, चेकबुक की जांच करने में इस डिवाइस का यूज करते हैं। कोई नोट जैसे आते हैं ना, पैसे नकली आ जाते हैं कई बार, बैंकों में देखा करो, बैंकों के अंदर नकली नोट, जैसे आप पैसे जमा करवा रहे हो तो उसकी जांच करने के लिए एक मशीन होती है एमआईसीआर, तो वो क्या करती है, नकली नोट को अलग कर देती है और जो ओरिजिनल नोट है उनको एक्सेप्ट कर लेती है। तो नकली नोटों की जांच करने के लिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं एमआईसीआर। चेक बुक की जांच करने के लिए एमआईसीआर का यूज करेंगे, नकली नोट करेंसी की जांच करने के लिए एमआईसीआर का यूज करेंगे। एग्जाम में एमआईसीआर की फुल फॉर्म भी पूछी गई है और कई बार एमआईसीआर में पूछा गया है कि सी का मतलब क्या है, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि सी का मतलब क्या होता है। सी का मतलब करेक्टर, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद में आता है जॉयस्टिक।
नेक्स्ट डिवाइस है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक, देखो जॉयस्टिक होता है, इसका यूज अल्ट्रासाउंड मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन को कंट्रोल करने में और इसका यूज गेम खेलने में करते हैं। गेम में ये एक कार के गियर, जैसे कार का गियर आता है ना, ठीक उसी प्रकार का एक डिवाइस होता है जिसका यूज अल्ट्रासाउंड मशीन को कंट्रोल करने में और गेम खेलने में करते हैं, जॉयस्टिक। ये जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है, अल्ट्रासाउंड मशीन को कंट्रोल करने वाला डिवाइस है जॉयस्टिक, जो कि कार के गियर के आकार का होता है। इसका यूज गेम खेलने में और हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन को कंट्रोल करने में किया जाता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट डिवाइस आता है वेब कैमरा। देखो वेब कैमरा और स्कैनर दोनों साथ में पढ़ेंगे, दोनों का सेम फंक्शन है। वेब कैमरा, वेब कैम या कैमरा, और नेक्स्ट डिवाइस आता है स्कैनर। वेब कैमरा और स्कैनर, इन दोनों का काम क्या है? जो भी हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी को किस में बदलेगा? ये सॉफ्ट कॉपी में बदलेगा। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए हम वेब कैमरा और स्कैनर का यूज करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी का मतलब जो कागज आपके हाथ में है उसको तो बोलेंगे हार्ड कॉपी। जैसे ये नोटबुक मेरे हाथ में है तो इसको बोलेंगे हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी का मतलब, भाई हार्ड कॉपी आपके हाथ में, सॉफ्ट कॉपी का मतलब जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है उसको बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी। तो जैसे मान लीजिए आपके पास में, आपके हाथ में मार्कशीट है, आप कोई फॉर्म फिल करवाने गए, तो आपके उस मार्कशीट को कंप्यूटर में लेके कौन जाएगा? स्कैनर लेके जाएगा या वेब कैमरा लेके जाएगा। वेब कैमरे का यूज, जैसे आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो तो जो सेंटर पे बैठा हुआ एक जो एम्प्लॉय होता है वो आपके फेस को या फिर आंखों को जांच करने के लिए जो सामने एक मशीन लगी हुई होती है, कैमरा लगा हुआ होता है, उसको बोलेंगे वेब कैमरा। तो वेब कैमरा और स्कैनर का एक ही काम है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना। जैसे मान लो ये कोई स्कैनर है, एक डिवाइस है स्कैनर, ये आपका कंप्यूटर है और आपके हाथ में आपका डॉक्यूमेंट है। आपने क्या किया? इस डॉक्यूमेंट को इस मशीन पे रखा और वो डॉक्यूमेंट कनेक्ट है, तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो ये तो है हार्ड कॉपी और ये है सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए हम स्कैनर और वेब कैमरा का यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये सॉफ्ट कॉपी है, तो सॉफ्ट कॉपी को वापस आपको हार्ड कॉपी में चाहिए, तब यूज करेंगे प्रिंटर। हालांकि प्रिंटर की अलग से होगी क्लास, क्वेश्चन होंगे। तो प्रिंटर तो हो गया आउटपुट डिवाइस, क्योंकि ये हमें क्या कर रहा है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल रहा है। और ये स्कैनर क्या कर रहा है? इस हार्ड कॉपी को वापस सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में, फिर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में। तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं और सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए प्रिंटर का यूज करते हैं। प्रिंटर की क्लास अलग से होगी, उसको समझाया जाएगा। अभी फिलहाल आप ये समझे कि वेब कैमरा और स्कैनर का क्या काम है, ये समझा दिया है। दोनों ही डिवाइस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करते हैं। इसके बाद में आता है लाइट पेन, टच पेड, ट्रैकर बॉल, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, देखो माइक्रोफोन से हम कंप्यूटर में क्या देते हैं? साउंड देते हैं, साउंड का इनपुट दिया जाता है। अगर आप कंप्यूटर में आप अपनी आवाज देना चाहते हो या साउंड को भेजना चाहते हो कंप्यूटर में, तब यूज करेंगे माइक्रोफोन। एक होता है हेडफोन, हेडफोन हेडफोन से हम साउंड लेते हैं। भाई आपने पहले कंप्यूटर में साउंड दो, तो साउंड देने के लिए तो माइक्रोफोन का यूज करेंगे और साउंड लेने के लिए हेडफोन का यूज करेंगे। तो जो डिवाइस, जो डाटा हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो इनपुट है, तो माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, इससे हम साउंड का इनपुट देते हैं। साउंड का इनपुट देने के बाद में अब आता है हेडफोन। हेडफोन का क्या काम है? भाई साउंड का इससे आउटपुट लेते हैं। हालांकि हेडफोन आउटपुट डिवाइस है, जैसे प्रिंटर आउटपुट है वैसे ही हेडफोन भी आउटपुट है। इसकी चर्चा करेंगे जब आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे तब। फिलहाल हम इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं, तो इनपुट डिवाइस में हमारा नेक्स्ट डिवाइस आता है माइक्रोफोन। और माइक्रोफोन का क्या काम है? कंप्यूटर में साउंड का इनपुट देना। ये जरूर ध्यान रखना, हेडफोन से तो साउंड लेते हैं, माइक्रोफोन से साउंड देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट डिवाइस आता है हमारा, स्कैनर हो गया, लाइट पेन। लाइट पेन,
देखो लाइट पेन में लेजर लाइट होती है, लेजर लाइट होती है। लेजर लाइट से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर डेटा लिख सकते हैं या डेटा टाइप कर सकते हैं। कंप्यूटर में डेटा टाइप कर सकते हैं बैठे बैठे। जैसे मान लो आप यहाँ बैठे हो, कंप्यूटर आपसे दूर है, तो आप लाइट पेन होगा एक, जैसे मेले में मिलता है 30-35 रुपए का एक डिवाइस आता है, छोटे बच्चे बहुत दूर तक उसकी लाइट भेजते हैं, वो उस तरह का एक डिवाइस आता है। इससे क्या होता है कि आप जब लाइट पेन हालांकि महंगा आता है, 4-5 हजार रुपए से स्टार्ट होता है, तो लाइट पेन से क्या होगा, मान लीजिए कंप्यूटर दूर है, दीवार पे लग रहा है, और आप बैठे बैठे कंप्यूटर पे डेटा लिखना चाहते हो, तब यूज करेंगे लाइट पेन। तो लाइट पेन मैंने अभी पहले भी बताया था, लाइट पेन, टच पैड, ट्रैकर बॉल, ये होते तो माउस की तरह ही है, लेकिन इनको माउस के साथ इनपुट के साथ साथ में इनको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। तो लेजर लाइट से कंप्यूटर में डेटा टाइप कर सकते हो या डेटा लिख सकते हो, एक ही बात है। इसके बाद में नेक्स्ट डिवाइस आता है टच पैड। टच पैड का क्या काम है भाई, डेटा टाइप करना। ये लैपटॉप में माउस की जगह यूज होते हैं टच पैड, बट लैपटॉप के अंदर जो आते हैं ना माउस, उसको बोला जाता है टच पैड। ट्रैकर बॉल, ये भी माउस की तरह ही होता है, बस एक नीचे बॉल लगी हुई होती है, सेम है। तो हमारी जो आज की क्लास है, इसमें हमने सारे इनपुट डिवाइस पढ़ लिए हैं, इनकी फुल फॉर्म भी पढ़ ली है और इनके फंक्शन भी पढ़ लिए हैं। एग्जाम में कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन आए आप पढ़ लोगे, मैंने सभी के बारे में डिटेल से लिखवा दिया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जरूर पढ़िए, जरूर समझिए। आज की क्लास इतनी ही होगी। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कारम।